Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। एंड दोस्तों, एज यू नो दैट कि आप सबका एग्ज़ाम का जो डेट है एनटीए ने जारी कर दिया है। एंड साथ ही में एग्ज़ाम के साथ में एनटीए ने उन लोगों को भी मौका दिया है जो पिछली बार नहीं भर पाए थे या किसी प्रकार का कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन सारी चीज़ों को आप ठीक इस बार कर सकते हो। तो आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भी भर देना। और आपकी डेट भी आ चुकी है, आपको पता है अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाले हैं। सो इसलिए आपको अपनी तैयारी को और भी सॉलिड करना पड़ेगा। सो इसलिए आप क्या करोगे, तो जितने भी आपने अब तक पढ़ा है उन सभी को रिवाइज़ करते रहना, और साथ ही में कुछ भी नया आपको मिलते रहे वो भी आपको पढ़ते रहना होगा, और प्रीवियस से क्वेश्चन ज़रूर करना होगा। और साथ ही में जो भी वीडियोस मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर नहीं आपने देखे तो उन सभी वीडियोस को भी देखना। और जो भी ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चंस मैंने जो करा एमसीक्यूज करवाई हैं, उन सारी एमसीक्यूज को भी जरूर आप देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया है, ऑप्शंस जो सारे होते हैं वो भी काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया है। सो इट मे बी पॉसिबल कि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ओके राइट। सो दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और ये जो टॉपिक है, मैंने पिछले बारे में बताया था कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, स्टोरेज एंड रिट्रीवल से मैं आगे का जो भी एक दो वीडियोज़ होंगी वो लाऊंगा। सो उसी का ये सीरीज़ का ये क्या है, इसमें एक टॉपिक है, दैट टॉपिक नेम इज़ डेटाबेस। राइट। तो डेटाबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। राइट। सो हेयर जो डेटाबेस है, ये सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर आप ये समझ लेते हो, इसका लॉजिक समझ लेते हो कि डेटाबेस क्या है, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है इजली, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको समझने में आसान। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप वहाँ पर एक अच्छा गेस कर सकते हो, जिससे आप सही आंसर टिक कर सको। राइट। सो डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है, ये एक टोकरी होता है। ठीक है, जैसा एक टोकरी होता है एक, तो टोकरी में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग चीज़ें रखते हैं। तो उसी तरह डेटाबेस भी क्या, एक बड़ा सा टोकरी है, और इस टोकरी में डेटा को रखा जाता है, डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है। तो यही क्या होता है डेटाबेस। जिस तरह से एक सूटकेस होता है, तो सूटकेस में हम लोग सूट रखते हैं, कपड़े रखते हैं, तो वो क्या है, कपड़े रखने का जो केस है, दैट केस इज कॉल्ड अ सूटकेस। उसी तरह डेटाबेस को जिस केस में रखते हैं, दैट केस इज कॉल्ड अ डेटाबेस। राइट। तो डेटाबेस क्या है, एक लार्ज persistent integrated collection of dynamic data है that provides some operations to describe, establish, manipulate and access the data। तो डेटाबेस एक टोकरी है, एक बड़ा सा लार्ज एक टोकरी है, एक कलेक्शन है, जिसमें वो किसका कलेक्शन करता है, तो वो कलेक्शन करता है डेटा का कलेक्शन करता है। और उस डेटा के कलेक्शन करने के साथ उसे क्या किया जाता है, उसमें जो भी चीज़ें करनी होंगी, चाहे वो आपको डेटा को मैनिपुलेट करना होगा, डेटा को एक्सेस करना होगा, डेटा और उसमें डेटा को फील्ड करना होगा, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं किसमें, एक डेटाबेस में। ठीक है। तो बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। डेटाबेस का मतलब क्या है, एक बड़ा सा टोकरी, एक बड़ा सा एक बक्सा है, और उस बक्से में बहुत सारे डेटा को भर के रखना। ओके। सो अब आते हैं कि डेटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मतलब वो डेटाबेस बनता कैसे है, किन चीज़ों से वो मिल के बनता है। तो डेटाबेस में जो मुख्यतः क्या होती है, तीन चीज़ें होती है। अगर ये तीन चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स क्या, वो एक डेटा है, और वो डेटा एक बड़ी सी टोकरी में रखा गया, और वो क्या हो गया, डेटाबेस। राइट। तो डेटाबेस क्या होता है, तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, एक है फाइल, एक है रिकॉर्ड, और एक है फील्ड। तो थ्री चीज़ें हैं, दैट तीन चीज़ों से मिलकर जब ये कलेक्टिव ये होते हैं जब आपस में, तो ये क्या बनते हैं, दैट विल फॉर्म ए डेटाबेस। सो पहला जो चीज़ है वो है फाइल, दूसरा है रिकॉर्ड, एंड थर्ड वन इज फील्ड। तो फाइल क्या होता है, तो जिस तरह से बहुत ही सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइल क्या होता है कि जब आप क्या करते हो कंप्यूटर में क्या करते हो, वर्ड फाइल बनाते हो या उसको सेव करते हो, तो क्या करते हो, उसे सेव करने के बाद एक फाइल बनता है उसे ना, तो उसी को वो कहा जाता है फाइल। यानी कंप्यूटर का कोई भी डेटा है जो स्टोर होता है,
वो उसी फाइल के अंदर स्टोर होता है। एक फाइल बनता है आपके, जैसे प्रोग्राम फाइल होता है कंप्यूटर में, तो ये फाइल बनता है। फिर दूसरा क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, तो ये जनरली क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड से सर्च किया जाता है कि अब एक फाइल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है। जैसे आपने एक एक्सेल शीट बनाया, ठीक है, एक एक्सेल शीट बनाया, उस एक्सेल शीट में वो एक्सेल शीट आपका क्या होगा, एक पूरा फाइल हो गया, राइट। एक वो पूरा एक्सेल शीट आपका एक पूरा फाइल हो गया, और उसमें क्या आपने कितने रिकॉर्ड्स फिल्ड किए हैं। तो मान लीजिए आप एक एक्सेल बना रहे हो किसी स्कूल का, तो एक स्कूल में क्या है 50 लड़के हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, वो 50 स्टूडेंट्स का आपने क्या किया, रिकॉर्ड उसमें रखा, तो वो फाइल एक पूरा फाइल हो गया, और वो 50 स्टूडेंट क्या हो गए, उसके रिकॉर्ड्स हो गए, राइट। तीसरा है फील्ड। अब उसमें उस जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को अलग अलग फील्ड में, सब फील्ड में डिवाइड करते हैं। तो फील्ड में क्या डिवाइड किए, तो वही उसी 50 बॉयज़ में हम लोग एक फील्ड बना दिए। इस फील्ड बना दिए क्लास 1 का फील्ड, क्लास 2 का फील्ड, क्लास 3 का फील्ड, क्लास 4 का फील्ड। तो इस तरह के क्लास 1 से लेकर 10th का एक फील्ड बना दिए। या किसी पर्टिकुलर क्लास का कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग बना दिए कि कौन कौन से एज का है, 10 एज का है, 11 का है, 12 का है, 13 का है। तो इस तरह से वो क्या हो गया, वो उसके फील्ड्स हो गए, राइट। तो ये हो गया फाइल, एक पूरा होल हो गया फाइल, उसमें हो गया जो भी डेटा पुट किया गया, इनपुट किया गया, दैट डेटा इज जो पुट किया गया वो रिकॉर्ड हो गया, और उसमें जो भी रिकॉर्ड्स में अलग अलग उसको फील्ड्स में और सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया। सो दैट ये तीनों, ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। तो दैट ये तीनों मिलकर क्या बन गया कि डेटाबेस का ये रूप ले लिया, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ मैंने यहाँ पुट किया है, क्या, एक टेलीफोन बुक। एक टेलीफोन बुक को आप ध्यान रखो कि एक टेलीफोन बुक है, वो जो पूरा बुक है, वो टेलीफोन बुक पूरा वो क्या है, एक फाइल है, ओके। वो क्या है, एक पूरा फाइल है, और उस फाइल के अंदर क्या है, डिफरेंट उसमें बहुत सारे लिस्ट बने हुए हैं रिकॉर्ड्स के। तो रिकॉर्ड्स के क्या है, तो वो टेलीफोन बुक है, तो उसमें किसके रिकॉर्ड्स होंगे, तो किसी का नाम होगा। तो इस तरह से करके एक टेलीफोन बुक में करीब 2000 लोगों का नाम है, तो वो 2000 क्या हो गए, उसमें रिकॉर्ड्स हो गए। और वो उन रिकॉर्ड्स का क्या है, फील्ड है, तो उस फील्ड में क्या है, नेम होगा इस इंसान का, उसका एड्रेस होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा। जिस तरह करते हुए 2000 लोगों का उसमें नाम होगा, 2000 एड्रेस होंगे और 2000 टेलीफोन नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो गया, पूरा एक डेटाबेस हो गया। और ये डेटाबेस के ये क्या कंपोनेंट्स हो गए, जिससे डेटाबेस ऑर्गेनाइज करता है, डेटाबेस बनता है, ठीक है। तो वो 3 कंपोनेंट आपको याद रखने, फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड। अब आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डिजाइन टू मैनेज अ डेटाबेस, अ लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड रन ऑपरेशन ऑन डेटा इज रिक्वेस्टेड बाय द न्यूमरस यूजर्स, and it is a collection of interrelated data and a set of programs to access or manipulate data, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स एक तरह का सिस्टम है दैट विल हेल्पफुल फॉर मैनेज द डेटाबेस। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। एक सिस्टम है जो उस डेटाबेस को, यानी आपने जो डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस को मैनेज करने का एक जो सिस्टम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही कहलाता है क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और उस मैनेजमेंट सिस्टम से आप उस डेटाबेस को स्ट्रक्चर करोगे, उसमें जो डेटा होगा उसको स्ट्रक्चर रखोगे, उसको रन करवाओगे, उसमें डेटा पुट करोगे, उसके डेटा को मैनिपुलेट करोगे, उसे एक्सेस करोगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उसी मैनेजमेंट, उसी सिस्टम के तहत होंगी, उसी सिस्टम के प्रोसेस से होंगी। दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो DBMS, इससे शॉर्ट में कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से, जहाँ से आप डेटा को क्रिएट करते हो, डेटा को मेंटेन करते हो, उस डेटाबेस को मेंटेन करना और डेटाबेस को क्रिएट करना, ये आपका वहाँ काम है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द ANSI Spark, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ANSI Spark, ANSI क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, एंड Spark, स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी। तो इन्होंने 1977 में एक रिपोर्ट दिया था, और उस रिपोर्ट के तहत, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया ये जो डेटाबेस होती हैं, DBMS सिस्टम होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम होती है,
क्या होती हैं, मल्टी लेयर्ड सिस्टम। और ये जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम होती हैं क्या होती हैं, ये 4 लेवल में होती है, राइट। तो ये 4 लेयर कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और स्टोरेज लेवल। तो ये 4 लेवल है DVMS के, जो कि 1977 में एनसी स्पार्क के द्वारा ये दिया गया था कि DVMS में ये DVMS मल्टी लेयर्ड होती है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल एंड स्टोरेज। ओके, तो ये आप चीज़ें आपको ध्यान में आ गई, ये चीज़ें क्या क्या है। अब नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ACID प्रॉपर्टी। ACID प्रॉपर्टी क्या है, तो ACID का जो फुल फॉर्म है वो है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये फुल फॉर्म है ACID प्रॉपर्टी का। तो ACID प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो देखते हैं। ACID इज द प्रॉपर्टी दैट गारंटीज द रिलायबल प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। ACID प्रॉपर्टी क्या है, चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं आगे क्या है। तो दिस प्रॉपर्टी वॉज डिफाइंड बाय जिम ग्रे। जिम ग्रे ने इसे डिफाइन किया है, जो कि 1970 में किया गया है। 1970 में इसके द्वारा, जिम ग्रे के द्वारा ACID प्रॉपर्टी को डेवलप किया गया। और इसमें उन्होंने बताया है कि एक दैट द टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटिक अचीवमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वो 4 प्रॉपर्टी हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, वो 4 प्रॉपर्टी जो है उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जो ऑटोमेटिक उस चीज़ों को, उन चारों प्रॉपर्टी को अचीव कर सकता है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, तो ACID प्रॉपर्टी है। और ACID प्रॉपर्टी क्या है, वो गारंटी प्रोवाइड करता है कि वो जो डेटाबेस में जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस होंगे, वो कितना रिलायबल होंगे, हाउ मच ऑफ दे हैव रिलायबिलिटी ऑफ दिस डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। सो आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होती है वो आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, ये गारंटी प्रोवाइड करवाती है कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन कितने रिलायबल हैं, ठीक है, ACID प्रॉपर्टी। तो देखते हैं एटोमिसिटी क्या है, फिर कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी क्या है, इट इज़ एन ऑल और नन प्रोपोजिशन। मतलब अगर कोई डेटाबेस है, अगर वो डेटाबेस या तो क्या होता है, ऑल में होते हैं या तो नन होंगे, या तो वो क्या बोलते हैं, वर्क कर रहे होंगे या तो नहीं वर्क कर रहे, यानी या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एटोमिसिटी मीन्स या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, या सिंगल होंगे, जब भी होंगे सिंगल होंगे, या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मीन्स होता है, इट गारंटीज दैट डेटाबेस नेवर लीव्स द ट्रांजैक्शन इन हाफ फिनिश स्टेट। तो कभी भी जो डेटाबेस होंगे, कभी भी वो लीव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपने ट्रांजैक्शन को हाफ फिनिश स्टेट। या तो वो पूरा करके ख़त्म करेंगे या तो वो करेंगे नहीं। मतलब या तो ऑन होंगे तो वो पूरा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। ट्रांजैक्शन से आप ऐसे समझ लो जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो ना, पैसे निकालना या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आप उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रांजैक्शन पूरा होता है, हाफ फिनिश बीच में अटका नहीं होता है, ठीक है। या तो वो कंप्लीट हो जाएगा या तो कंप्लीट वो नहीं होगा, राइट। ये 2 स्टेट होते हैं। तो हाफ फिनिश स्टेट में डेटाबेस ट्रांजैक्शन नहीं रखता है, तो यानी इट मीन्स क्या कि ये कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है। नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, इट कीप्स ट्रांजैक्शन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर अंटिल दे आर फिनिश्ड। मीन्स क्या हुआ कि अगर 2 ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन को आपको बैंक से रिलेट करके रखना है। 2 ट्रांजैक्शन अगर एक साथ हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो क्या होंगे, पैरेलली वो फिनिश्ड होंगे, ना कि आपस में वो मर्ज कर जाएंगे, ठीक है। वो आपस में मर्ज नहीं करेंगे, वो 5 4 जितने भी होंगे वो पैरेलल में वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पूरे होंगे। आपके जैसे बैंक अकाउंट में आपको कोई पैसे ट्रांजैक्शन करता है तो आपको 10 आदमी अगर एक ही साथ आपको ट्रांजैक्शन करेगा तो 10 आदमी का पैसे आपके अंदर आएंगे पैरेलली, ना कि वो सारे मर्ज होके एक साथ वो अमाउंट कलेक्ट होके आपको मिलेंगे, वैसे नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से ये डेटाबेस काम करता है।
नेक्स्ट वन है ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी क्या है? इट गारंटीज द डेटाबेस विल कीप ट्रैक ऑन पेंडिंग चेंज इन सच ए वे दैट अ सर्विस कैन रिकवर फ्रॉम द एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अगर सर्वर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्या होता है, जब भी सर्वर वो ठीक होगा, वो जो पेंडिंग है वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो होते हैं, ये ट्रांजेक्शन में भी देखा जाता है, जब आप गूगल पे वगैरह करते हो कभी कभी तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, पेंडिंग हो जाता है। तो इस कारण तो सर्वर के फेल्योर के कारण, सर्वर के स्लो होने के कारण वो पेंडिंग में चला जाता है। एंड व्हेन जब ये आ जाता है, सर्वर अपने अच्छे स्थिति में आ जाता है, गुड कंडीशन में आ जाता है, दैट देन वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स क्या है कि कभी भी ये जो पेंडिंग है, ये जब भी सर्वर रिकवर करेगा वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह ये डेटाबेस काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 चीज़ें हैं। ACID ये प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस की। ठीक है, अब आपको समझ में आया ये क्या बता रहा है एटॉमिक ACID प्रॉपर्टी क्या है? ये रिलायबल बताता है कि डेटाबेस का ट्रांजेक्शन कितना रिलायबल है। तो एटोमिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चार चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ है, ये गुण जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगर होंगे तो वो एक अच्छा डेटाबेस है। राइट, अब आते हैं स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन के बारे में बताया कि ये ट्रांजेक्शन होती हैं, ये कितने स्टेट में होती है, कौन कौन से स्थिति हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं दैट ये ट्रांजेक्शन अकर होती हैं। राइट, तो यहाँ पर है आपके सामने, तो ये है एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड और एबॉर्टेड। ये 4 तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो एक्टिव मीन्स क्या होती है? अगर वो ट्रांजेक्शन अगर होने जा रहा है, इनिशियल स्टेट में है, दैट मीन्स वो ट्रांजेक्शन एक्टिव है। पार्शियली कमिटेड मीन्स ये फाइनल ऑपरेशन में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये कहलाता है पार्शियली कमिटेड। नेक्स्ट वन इज़ फेल्ड, अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? अगर फेल्ड हो गया है, वो ख़त्म हो चुका है, फेल्स हो चुका है, तो अब वो नो लॉन्गर प्रोसीड फर्दर, मीन्स क्या है? वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है। एबॉर्टेड क्या होगा? अगर किसी कारण से अगर आपको ट्रांजेक्शन आपने एबॉर्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, या आप फिर से उसको ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हो, यानी जहाँ से आपने शुरुआत किया था वहीं पर आपको लाना है, ओरिजिनल स्टेट में लाना है, तो आप क्या करते हो? वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है एबॉर्टेड। तो ये जो अबॉर्टेड आप करते हो, तो डेटाबेस को रिकवर करने के लिए 2 चीज़ें होती है, या तो आप फिर से रीस्टार्ट ट्रांजेक्शन कर लिए हुए, ठीक है, मुझे फिर से करना है वो ट्रांजेक्शन, मैंने किसी कारण गलत से मैंने एबॉर्टेड का जो बटन है वो मैंने क्लिक कर दिया, या किसी कारण से मैंने कुछ फेलियर हो गया, सिस्टम में कुछ कमी आई है, सर्वर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मैंने एबॉर्ट कर दिया। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट कर सकते हो, या आप इस ट्रांजेक्शन को किल कर सकते हो, यानी पूरी तरह से ख़त्म करके फिर से आपको मने करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना होगा तो नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट वन इज़ कमिटेड, यानी ट्रांजेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुली है, दैट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड मीन्स इट मीन्स कि ये कमिटेड हो चुका है, तो ये कमिटेड हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्टेड और ये कमिटेड, ये 5 ट्रांजेक्शन के स्टेट्स हैं जो कि डेटाबेस में होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरे वीडियो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डेटा मॉडल को लेकर आऊँगा। डेटा मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, डेटा मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और मेरी जो पुरानी वीडियोज़ वो भी देखते रहना, और MCQ की वीडियोज़ है वो भी देखते रहना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कीप इन टच विद अस। So till then, bye. Thank you.